सभी को राम राम। जयराम एजुकेशन सेंटर व यूट्यूब चैनल जयराम ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने प्रिय कविवर बद्री नारायण चौधरी और प्रेम घन जी के एक बेहद खूबसूरत और स्वदेशी पाठ के बारे में हम पढ़ेंगे, जिस पाठ के ये लेखक है कौन, तो बद्री नारायण चौधरी या प्रेम घन जी कह सकते हैं। अब देखिए इस पाठ में हम पढ़ते हैं, क्या कहते हैं हमारे प्रेम घन जी। कहते हैं कि सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखार, भारतीयता कुछ नहीं अब भारत में दर्शा। यानी कि हमारे प्रिय कवि कहते हैं कि हमारे देश में भी है रति गति नियम कानून सब विदेशी है, कहीं भी भारतीयता दिखाई नहीं देता है। दूसरा दोहा में देखिए क्या कहते हैं, मनुज भारतीय देखी कोई सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू कहो के है क्रिस्तान। यही नहीं पता चलता है, ये नहीं पता चलता है कि हमारे भारत देश में कौन हिंदू है और कौन से मुसलमान है। बाहर भारतीयता। अब देखिए तीसरा दोहा, पढ़ी लिखा परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई इन्हें भाई। कैसी पढ़ाई चाहिए? विदेशी। कैसा भार है आपको? विदेशी। बाहर है आपकी पढ़ी लिखने का तरीका सब क्या है, कोई किसी भी व्यक्ति को देसी चीज नहीं भा रहा है, जो भी है सो क्या चाहिए, विदेशी चाहिए। अब देखिए अगला है, ठटे विदेशी ठाठ सब बमियो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें कहीं अब भारतीय लेस। यानी कि भारत के सपना भी नहीं देखते हैं, रात दिन भी क्या सपना देखते हैं, विदेशी चीजों का। वो भारतीयता कहाँ गया? भारत देश के होकर आप विदेश के सपना देख रहे हैं। देखिए कवि जी क्या कहते हैं, अब कहता बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। हिंदी तो बोलने नहीं आ रहा है और अंग्रेजी का क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। बाहर भारतीय थे, बाहर भारत के लोग। अब देखिए अब कह रहा है, अंग्रेजी वाहन बसन बेस रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। गाड़ी की कैसी मॉडल होना चाहिए, विदेशी। घर का नकल कैसा होना चाहिए, मॉडल कैसा होना चाहिए, विदेशी। भारत देश में रहकर आपको विदेशी चाहिए, यानी कि हमारे भारत में कहीं भी भारतीयता दिखाई नहीं देता। घर का भी शकल विदेशी चाहिए, पढ़ाई लिखाई भी कैसी चाहिए, विदेशी चाहिए, बाहर। अब कहता है हिंदुस्तानी नाम सुनी अब यह सकुचित लजात, भारतीय सब वस्तु हैं ये सब घिना। हिंदुस्तानी हैं और सब भारत की वस्तु से क्या करते हैं, घिनाते हैं। देखिए देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखो भरा बसे अंग्रेजी माल। देश विदेश तो है ये है, और बाजार में भी नगर व्यवस्था में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर जो भी वस्तु बिक रही है पूरे बाजार में सब विदेशी है, कहीं विदेशी दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए जिनसो समलक सकत नहीं तनकी धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करी हैंगे वे यह कैसी खाम ख्याली। जिस व्यक्ति से धोती नहीं संभरता है वह कहते हैं हम क्या करेंगे, देश चलाएंगे। बाहर भारत के लोग धोती नहीं संभरता है और कहते हैं हम देश संभालेंगे। अगला देखिए दोहा में क्या कहते हैं कवि जी, दास वृत्ति की चाह कचहूं दिसी चारहूं बरन बठाली, करत खुशामा झूठ प्रशंसा मनहु बने डफाली। बाहर हमारे देश के खाते हो, हमारे देश में रहते हो और देश की शासन करते हो और दूसरी देश की बड़ाई करते हो, तभी उसी व्यक्ति को क्या कहा है, डफाली। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई देता है? तो कवि प्रेम घन जी को भारत में भारतीयता इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारे भारत में जितने भी लोग हैं देसी चीजों को छोड़कर विदेशी चीजों को अपनाए हुए, रहन सहन बोल चाल पढ़ाई जो भी चीज है सब क्या है, विदेशी है। इसीलिए कवि प्रेम घन जी को भारत में भारतीयता दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं? तो कवि समाज के उस वर्ग की आलोचना करते हैं जो रहन सहन बोल चाल सब विदेशी अपनाए हुए और कहते हैं कि हमारा विकास विदेशी ही रीति रिवाजों में संभव है। कवि उसी वर्ग की आलोचना करते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहते हैं? तो कवि नगर बाजार के बारे में कहते हैं कि अगर भारत देश में अगर हम नगर बाजार या अर्थव्यवस्था के जो भी नियम कानून है सब जो देखते हैं विदेशी तौर तरीका है, कहीं भी भारत में नगर बाजार में कहीं भी मार्केट में हमें देश की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बारे में कवि यही बताते हैं। अब देखिए नेताओं के बारे में कवि के क्या रहता है? तो प्रेम घन जी कहते हैं नेताओं के बारे में कि जिस व्यक्ति से धोती नहीं संभरती है वो कहते हैं कि देश हम संभालेंगे।
नेताओं के बारे में कवि यही कहते हैं कि जिस व्यक्ति से धोती नहीं समरती है वो व्यक्ति देश चलाने के लिए ठान लेते हैं और सत्ता प्राप्त करके लोगों को क्या कहते हैं, चुगल में डाल देते हैं, लोगों को झूठी प्रशंसा करते हैं, झूठे वादा करते हैं। नेताओं के बारे में कवि यही बताते हैं। अब देखिए डफाली, कवि ने डफाली किसे कहा है? तो कवि ने डफाली उस व्यक्ति को कहा है जो व्यक्ति भारत देश में रहकर भारत के खाते हैं, भारत में दास की तरह शासन करते हैं, जबकि दूसरा देश के क्या करते हैं, बल्कि बड़ाई करते हैं। कभी उसी व्यक्ति को क्या कहा है, डफाली का। अब आ जाइए इस पाठ के को थोड़ा सा वस्तुनिष्ठ जान लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले याद रखिएगा, पहला वस्तुनिष्ठ हो गया कि स्वदेशी जो पाठ है यह काव्य खंड है यानी कविता है। इस पाठ के लेखक है बद्री नारायण चौधरी या प्रेमघन कह सकते हैं। कोई पूछ सकता है कि प्रेमघन जी का पूरा नाम क्या है, तो बद्री नारायण चौधरी। अब देखिए इनका जो जन्म हुआ है 1855 मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका निधन हुआ, बद्री नारायण चौधरी जी का निधन 1922 ईस्वी में हुआ था। और इनकी कुछ रचनाएं देखिए, जीर्ण जनपद, उसके बाद भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन, 2-4 ऐसे पुस्तकें हमारे प्रिय कवि ने लिखा है। अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, बाय।